तो क्योंकि जनता का प्यार जो मुझे मिल रहा है उसके आगे ये सब मुझे फीका लगता है। जो लोग ये दावे कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। किसानों को जो है आरक्षण देने की बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, खत्म नहीं करना चाहिए, उनको भी दे देना चाहिए। खत्म करना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है, और आप बढ़ा सकते हैं तो उनको दे दीजिए। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है इटावा लोकसभा क्षेत्र में। हालांकि ये जो इलाका है ये औरैया विधानसभा में पड़ता है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बसपा प्रत्याशी सारिका जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, अभी हम देख रहे हैं कि आप लगातार प्रचार प्रसार के लिए गांव में जो है जा रही हैं, कैसा लग रहा है? मैं गांव में जा रही हूँ, मुझे बहुत वोट सपोर्ट और आशीर्वाद मिल रहा है सभी बड़े बुजुर्गों का, सर्व समाज से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी जैसा कि मैदान में इस बार बीजेपी के प्रत्याशी हैं रामशंकर कठेरिया, जो कि सांसद भी रहे और इस बार दोबारा बीजेपी ने जो है उन्हें प्रत्याशी बनाया है, और समाजवादी पार्टी से भी जो है प्रत्याशी यहाँ पर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो कितना कंपटीशन लग रहा है आपको? कितना जो है कंपटीशन आप लोगों के बीच में चल रहा है? मेरे हिसाब से तो मुझे कोई कंपटीशन नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे कंपटीशन में कोई नहीं है, मैं अकेली ही हूँ। तो क्योंकि जनता का प्यार जो मुझे मिल रहा है उसके आगे ये सब मुझे फीका लगता है। जो लोग ये दावे कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। अच्छा, इसके अलावा जो तमाम मुद्दे हैं सोशल मीडिया पर लगातार चल रहे, कल जैसा कि लालू प्रसाद यादव का एक बयान वायरल हो रहा था, उन्होंने कहा कि जो तमाम बीजेपी सरकार है वो आरक्षण खत्म जो है वो कर रही है, संविधान खत्म कर रही है, वो जो है सारा आरक्षण बता रहे थे कि मुसलमानों को मिलना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, आरक्षण खत्म करना ही नहीं चाहिए, मुसलमानों को मिलना चाहिए ठीक है, लेकिन खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि आरक्षण से ही संविधान निर्माता ने जब लिखा था तो कहा था सबको आरक्षण मिलना चाहिए। इसके अलावा कल ही प्रधानमंत्री ने तुरंत उनका जो है जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा था कि वो लोग कह रहे हैं कि SC ST OBC सबका आरक्षण खत्म करो, मुसलमानों को जो है आरक्षण देने की बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, खत्म नहीं करना चाहिए, उनको भी दे देना चाहिए। खत्म करना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है, और आप बढ़ा सकते हैं तो उनको दे दीजिए माइनॉरिटीज को। तो इस बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं आगे की जो आप जनता के बीच जा रही हैं, तो जनता आपसे समस्याओं को लेकर कह रही थी कि पिछले सांसद ने ये नहीं किया, या आप इस बार भरोसा दिला रहे हैं कि अगर आप जीत जाते तो आप वो काम करेंगे पूरा? जी, क्योंकि पिछली बार मैं एक बार सांसद रह चुकी हूँ 2009 में, 9 से 14 तक हाथरस से। तो वहाँ आप देख लीजिए, मैंने बहुत सारे काम कराए हैं जनता के, तो और पूरी ईमानदारी के साथ मैं पब्लिक के साथ खड़ी रही हूँ। तो यहाँ की जनता भी मुझे प्यार दे रही है, क्योंकि वो हाथरस मेरा ससुराल था, मैं ससुराल से MP बन चुकी हूँ, इटावा मेरा मायका है, तो मैं मायके से चुनाव लड़ रही हूँ। तो वहाँ के लोग बना चुके हैं, यहाँ के लोगों की बारी है, मायके वालों की बारी है, और क्योंकि मायके में विकास होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बाकी मैं जाती हूँ, सड़कें देख रही हूँ, और जो राष्ट्रीय मुद्दे वो तो हैं ही, वो सभी आप सबको भी पता है, लेकिन सड़क है, पानी है, टंकी तो लगा दी है, उसमें टोटी नहीं है। पानी जब आता है तो मैंने कई गांव में देखा नॉन स्टॉप फैलता रहता है, वो पानी वेस्ट कर रहे हो आप लोग। 5 किलो वो राशन मिल रहा है, उसके लिए कितनी मारामारी होती है, लाइन लगती है, तो बहुत सारी चीजें हैं, पब्लिक बहुत परेशान है, वो भी चाहती है कि अब सत्ता बदलनी चाहिए। तो मायके वालों से कुछ खास अपील? मायके वालों से बस अपील यही है कि मायके वाली जो बेटियां ससुराल से मायके आती है तो शगुन देते हैं, तो बस शगुन के रूप में मैं वोट मांगती हूँ और सपोर्ट मांगती हूँ। तो इसके अलावा मैम, एक और मेरा आखिरी सवाल है, कल ही जो है आकाश आनंद को लेकर मायावती ने बड़ा फैसला लिया है, उनको जो है कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया, और साथ साथ एक और बड़ा शब्द उन्होंने कहा कि मेच्योरिटी की अभी कमी लग रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर मेरा कहना कुछ ज्यादा उचित नहीं हो, ये बहन जी का निर्णय है, और इस पार्टी में जो बहन जी कहती हैं वही सर्वमान्य होता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आकाश आनंद लगातार जो रैलियां कर रहे थे, काफी अच्छा भाषण जो उनका चल रहा था, लगातार लोग उनके भाषण को सुन भी रहे थे, हालांकि एक भाषण के बाद तो उनके ऊपर FIR हो गई थी, इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि काफी एक्टिव थे वो। हाँ, एक्टिव थे, बहुत अच्छा भाषण दे रहे थे, युवाओं में बहुत मतलब ऊर्जा देते थे। अब इसके आगे मैं आपका कुछ बोल नहीं सकती, बस यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ हैं बसपा प्रत्याशी सारिका जी, जो कि साफ तौर पर अभी गांव देहात में गलियों में जाकर घूमकर जो है प्रचार कर रही हैं। हालांकि ये उनका मायका है और ससुराल जो है हाथरस, जहां से वो एक बार पहले ही सांसद बन चुकी है। तो तमाम ऐसी जानकारी और चुनावी कवरेज के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।